हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th क्लास के लिए। और आप यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का फंडामेंटल है। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो हम फर्दर बहुत सारी डिटेलिंग में केमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डेट्स वाई यही वजह रहती है कि हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम फंडामेंटल चीज़ों की बात करें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर हम आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही होता है कि कंपाउंड का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी एटम का या कंपाउंड का हम आपसे क्या फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तो मैंने आपसे हमेशा बोल रखा है कि फंडामेंटल पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और साथ साथ आपने बोल रखा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन के नाम से ही ऐसा लगता है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं और यह न्यूट्रल पार्टिकल होता है। जबकि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, आपने बोला हमेशा हैविंग पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। आपको बहुत अच्छे से यह भी मालूम है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि प्रोटॉन हमेशा किसी भी एटम के सेंट्रल पार्ट यानी कि न्यूक्लियस में लाई करते हैं और साथ साथ प्रोटॉन के न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को आपने हमेशा न्यूक्लियस बोला है और इस सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम के अंदर जो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को मैं न्यूक्लियॉन्स कहता हूँ, जबकि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट में आपने हमेशा बोल रखा है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में आपने बोला 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एम में 18, सो एंड सो ऑन। तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो हमेशा कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से एटम का फॉर्मेशन होता है और एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और जब कई सारे मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि किसी भी कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है और आपको बहुत अच्छे से मालूम है इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हमने हमेशा ई से रिप्रेजेंट किया है, चाहे ये चार्ज ओवर प्रोटॉन हो चाहे चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन आपको मालूम है फ़र्क कितना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर यही चार्ज नेगेटिव का होता है जबकि प्रोटॉन पर यही चार्ज पॉजिटिव का होता है। लेकिन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता, जबकि हमारे न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये चार्जलेस पार्टिकल है, इसको हम कुछ और नहीं बल्कि न्यूट्रल पार्टिकल